हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। हेडिंग डाल लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan x। तो यहां पर मैंने y जो फंक्शन है, y की जो वैल्यू है वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, इन द टर्म्स ऑफ x, ओनली इन द टर्म्स ऑफ x, और कोई वहां पर वेरिएबल नहीं है। क्या मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो जब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं ओनली इन टर्म्स ऑफ x, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है वो सारे कौन से फंक्शन थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, कि y की वैल्यू दी हुई है आपको x के टर्म्स में और वहां पर आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। बट अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या मैं यहां पर y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, ओनली इन टर्म्स ऑफ x? क्या मैं यहां पर y की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या इजीली, ओनली इन टर्म्स ऑफ x? चलो निकाल करके देखते हैं। तो y की वैल्यू आएगी x प्लस साइन एक्स वाई। तो क्या यहां पर y की वैल्यू सिर्फ x के टर्म्स में आ रही है क्या? नहीं, यहां पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। यहां पर मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं ओनली इन टर्म्स ऑफ x, बट इट विल बी वेरी लेंथी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जब मैं y की वैल्यू सिर्फ x के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहा हूं, उसमें y भी आ रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और जब मैंने y की वैल्यू सिर्फ x के टर्म्स में निकाल ली, तो उस टाइप के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो अभी तक हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सीखा है। आज हम पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से समझाता हूं, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल से करेंगे। इसके बाद में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके फॉर्मूले मैंने बताए थे। बट आज हम ये चीज समझेंगे कि वो फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज हम ये सीखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बट उसके पहले हम कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 से। यहां पर आपको बोला है एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, और उसने बोला है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो ये वाला फंक्शन बहुत सिंपल है। यहां पर मैं इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, y की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां पर मैं दो तरीके से कर सकता हूं। यदि मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, x माइनस पाई, और फिर मैं सीधे, अब तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया, y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, पाई तो कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। x का डिफरेंशिएशन 1, पाई का 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और यदि मैं मान लो कि y की वैल्यू नहीं निकालता हूं x के टर्म्स में, तो फिर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जैसे करते हैं, सीधे आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और पाई का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो यहां से भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब उसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। y की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे इन द टर्म्स ऑफ x इजीली। तो वहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप y की वैल्यू निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ x और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इतना करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ही उसको सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फॉर्म में ही रखना है और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25, एग्जांपल 25 यदि हम देखें, तो यहां पर आपको दिया है y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। अब यदि आप यहां पर y की वैल्यू निकालने बैठोगे तो y की वैल्यू आप इतना इजीली नहीं निकाल पाओगे इन टर्म्स ऑफ x।
तो हम एक काम करते हैं, उसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं. दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन कि मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहा हूं. यदि निकाल लेता तो उसको मैं एक्सप्लिसिट बोलता, बट अब ये इम्प्लिसिट है. आपको dy by dx फाइंड करना है, सीधे डिफरेंशिएशन कर दो. y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx. sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos y. ये तो sin का डिफरेंशिएशन हुआ. अब मैं अंदर जाऊंगा, y का डिफरेंशिएशन भी करूंगा, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy by dx. एंड देन cos x का कितना होगा? माइनस sin x. dy by dx यहां से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाला, अंदर यहां पर बचा 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस sin x. तो यहां से आपको dy by dx की वैल्यू मिलेगी माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y. ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं. जो आपको फंक्शन दिया है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो और dy by dx की वैल्यू फाइंड कर दो. इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं. मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवाए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वैसे ही कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहां पर बुक में मॉड x नहीं दिया है बट मॉड x आएगा वो. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. एंड कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये सारे फॉर्मूले कैसे बने? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों होता है, वो चीज आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं 2-3 करके बताऊंगा, बाकी क्या आपको करना है. एक तो इसका करके बताऊंगा, एक tan इनवर्स x का करके बताऊंगा और एक cosec इनवर्स x का करके बताऊंगा. ठीक है, 3 फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा, डिराइव करके बताऊंगा, बाकी क्या आपको खुद से ट्राई करना है. यदि नहीं होते हैं तो उसके बाद में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो. ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और यहां पर मुझे dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है. तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू साइन y. ठीक है, यदि मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूं तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन y का होगा cos y इंटू y का होगा dy by dx. तो यहां से मुझे dy by dx की वैल्यू मिल रही है 1 by cos y. पर हम तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना चाहते थे, उसके डिफरेंशिएशन में y कैसे आ सकता है? ठीक है, मतलब इस cos y को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा x के टर्म्स में. ठीक है, यहां तक आपने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, बट साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में y कैसे आ सकता है? y तो मैंने माना है कि साइन इनवर्स x को y मान लेते हैं और dy by dx फाइंड कर लेते हैं. तो अब ये cos y आ रहा है, y के टर्म्स में आ रहा है, तो आपको इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहां पर साइन y इक्वल टू कितना है? x है, x बाय 1 लिख सकते हैं इसको. ट्राइंगल बनाया, ये एंगल y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेनियस 1 हो गया. तो बेस की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, वो आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे cos y की वैल्यू चाहिए. cos y, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, मतलब cos y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. cos y की जगह पर पुट कर दो, तो dy by dx कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यदि साइन इनवर्स x को मैंने y माना तो dy by dx की वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखते हैं. सेम इसी तरीके से करना है. मैंने y tan इनवर्स x को भी मान लिया y, और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब मुझे dy by dx की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? x इक्वल्स टू tan y लिखा.
यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो tan y का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx। तो यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन sec स्क्वायर y। 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? cos स्क्वायर y। cos y की वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रायंगल बना करके और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो tan y इक्वल टू है x बाय 1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर x, बेस हो गया 1, ये एंगल ले लो y, क्योंकि जो एंगल y माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे चाहिए cos y की वैल्यू। cos y क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos y की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर cos स्क्वायर y है, मतलब हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। इसके बाद में लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosec इनवर्स x। वैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरे 6 डेरिवेशन में आपको यही करना है कि आपने, जैसे मुझे cosec इनवर्स x का फाइंड करना है तो y इक्वल टू मैंने cosec इनवर्स x मान लिया। ठीक है, मतलब मुझे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू लिखा cosec y। इधर डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और cosec y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot स्क्वायर y, सॉरी cosec y का होता है माइनस cosec y इंटू cot y। तो ये तो cosec y का हो गया और अब y का करेंगे तो इंटू dy बाई dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन cosec y इंटू cot y। अब मैं cosec y की वैल्यू तो मेरे पास में x है, वो तो यहां पर पुट कर दूंगा, ट्रायंगल बना करके मैं cot y की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूं। तो देखो cosec y इज इक्वल टू x बाय 1। तो cosec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनियस हो गया x और परपेंडिकुलर हो गया 1। यदि मैं यहां पर बेस निकालूंगा तो बेस आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो cot y की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot y की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वो वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय cosec y की जगह x आ गया और यहां पर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को सबको बुक लेकर के बैठना है और क्वेश्चन रीड करना है, वीडियो पॉज करना है और पहले खुद से ट्राई करना है। उसके बाद में यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब फिर आप वीडियो को देखो, अदरवाइज पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। यदि आप वैसा कर पा रहे हो तो आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस में आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। यहां पर आपको dy बाई dx फाइंड करना है। वैसे इस फंक्शन को मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, y की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं यहां पर इन टर्म्स ऑफ x। बट यदि आप नहीं भी निकालते हो तब भी आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हो और वो भी सही आएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। 3y का डिफरेंशिएशन होगा 3 dy बाई dx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहां से जब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? cos x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। अब ये जो फंक्शन है यहां पर आप y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे प्योरली इन द टर्म्स ऑफ x।
आप चाहो तो करके देख लो, यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी sin y माइनस 2x अपॉन 3। तो जब y की वैल्यू निकाली तो उसमें y आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालना इतना आसान नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सीधे हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, 3y का हो जाएगा 3 dy बाई dx, और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y। ये तो sin का डिफरेंशिएशन हुआ, अब हम y का भी करेंगे क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद में अंदर का। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा dy बाई dx। अब हम यहाँ पर dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। 2 इज इक्वल टू cos y इंटू dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इक्वल टू dy बाई dx कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है cos y माइनस 3। तो यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी 2 अपॉन cos y माइनस 3, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। यहां पर आपको ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहां पर भी आप y की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे प्योरली इन द टर्म्स ऑफ x, तो सीधे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ax का डिफरेंशिएशन मैं यदि करूंगा तो a आएगा, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2by। अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है कि पावर आगे और पावर में से एक कम। अब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन y, cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y, और फिर y का होगा तो dy बाई dx। dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, a को उधर भेज देते हैं, तो 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a। ये a उधर चला गया, ये वाली टर्म इधर आ गई, प्लस की हो गई। dy बाई dx कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। तो यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ये आपका dy बाई dx आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने डिफरेंशिएशन, कुछ नई चीज नहीं है, बस हमने ये समझा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बाकी डिफरेंशिएशन आपको वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किया है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। यहां पर आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर मैंने देखा कि x और y मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट है दोनों का, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, xy का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या 1 आया, सेकंड वाला वैसा के वैसा, प्लस x वैसा के वैसा, और अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y। ये तो अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है कि पावर आगे पावर में से कम, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 माइनस 1 करने पर पावर 1 होगी। और अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन करोगे sec स्क्वायर x। देखो यदि आप देखोगे तो हर जगह चेन रूल लग रहा है। tan x का डिफरेंशिएशन किया तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और अब मैं बाद में x का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, पर जब मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, इसीलिए मैं यहां पर लिखता नहीं हूं। जैसे यहां पर जब मैंने डिफरेंशिएशन किया था, जैसे यहां पर मैंने cos y का डिफरेंशिएशन किया था, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और y वैसा के वैसा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। बट यदि यहाँ y की जगह पर x होता तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, इसीलिए हम वो लिखते नहीं, बट चेन रूल हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ, और उनमें से dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx
इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये वाली टर्म को उधर डिवाइड में भेज देते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो में देखो। फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और यहां पर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन y तो वैसा का वैसा, प्लस x वैसा के वैसा, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज दो, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2x प्लस y। तो यहां से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। यह आएगा आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में यदि हम 6th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, और यहां पर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x y वैसा के वैसा प्लस एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अब एक्स वाई स्क्वायर का करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर वैसा के वैसा, x वैसा के वैसा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2y dy बाई डी एक्स, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 81 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड में भेज दो। तो ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया माइनस 3x स्क्वायर हो गया, इसको उधर भेज दिया माइनस 2xy हो गया, इसको उधर भेज दिया माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और कोई सी टर्म है जो बच रही है? नहीं, सारी टर्म्स को हमने उधर भेज दिया। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का साइन कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहां से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वही डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक इसके पहले हमने जो देखा था उसमें y एक तरफ होता था और x वाली टर्म्स दूसरी तरफ होती थी, बट यहाँ पर x और y सब मिक्स्ड है। उसी टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन और यहां पर हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वीडियो पॉज करो,
और खुद से कोशिश करो कि खुद सॉल्व कर पाओ। चेन रूल और प्रोडक्ट रूल का कॉम्बिनेशन यहां पर लगेगा कि चेन रूल भी लगेगा साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। देखो सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2 साइन वाई हो गया। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो जो कि होता है कॉस वाई, और फिर अब वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा dy बाई dx, प्लस इधर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन xy, और अब xy का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो xy का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x का डिफरेंशिएशन 1, y वैसा के वैसा, फिर x वैसा के वैसा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और dy बाई dx वाली सारी टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं, और फिर हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे आएगा। अच्छा, यहां पर 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी लग सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा मतलब sin 2y इंटू dy बाई dx, माइनस इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो y sin xy आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस x sin xy इंटू dy बाई dx आ गया इक्वल टू 0। dy बाई dx वाली टर्म ये रही, बाकी इसको उधर भेज देते हैं तो क्या बनेगा? इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? sin 2y माइनस x sin xy इक्वल टू यह वाली टर्म उधर चली गई तो y sin xy आ गया। तो यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, और ये आपका फाइनल dy बाई dx आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, और आपको यहाँ पर dy बाई dx फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा? 2 sin x, ये तो अभी पावर का हुआ है। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बट x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर 2 आ गया तो 2 cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का sin y आएगा, तो साइन चेंज हो गया माइनस sin y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू में 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x, 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी, यहाँ पर भी 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2y इक्वल इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। इसको उधर भेजा तो माइनस sin 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, काट दिया, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? sin 2x अपॉन sin 2y। दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद में 9th क्वेश्चन। अब देखो, अब जो आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक, ये क्वेश्चन आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, जब आपको ये चीज पता होगी कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। और यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक क्लियर नहीं है तो मैंने उसका वीडियो अपलोड कर रखा है, पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ो, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन तो बहुत कम है, यहाँ पर उसके पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आपको उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले यही बोलूंगा कि यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, तभी आप 9 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, तो इसके बाद में हम 9th क्वेश्चन से 15 तक के क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने इसके पहले भी पढ़ा था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हर फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए।
जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पर ये कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, जब x कौन सी रेंज में होगा, -π/2 से π/2 में होगा तभी। तो ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने यहाँ पर आपको रेंज लिख दी है, ठीक है। तो ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसका वेटेज बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसी ना किसी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं पर काम आएगी, इसलिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे रेंज मैंने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज यहाँ पर लिखी है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिसने देखा है लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसको समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं भी देखा है तो अभी आपको सिर्फ इतनी चीज काम में आएगी कि सब सारी रेंज आपको पता होनी चाहिए। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, पर ये तभी पॉसिबल है जब x इस रेंज में हो। यदि x की जो वैल्यू है वो इस रेंज से बाहर होगी, तब मैं ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई नहीं कर सकता हूं। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको 9th क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करे हैं, ठीक है। तो मुझे यहां पर x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी पड़ेगी जिससे कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन आ जाए, ताकि इस आइडेंटिटी में वो कन्वर्ट हो जाए पहली वाली में, ठीक है। तो यहां पर मैंने y इक्वल x को मान लिया tan थीटा। यदि मैं x को tan थीटा मानता हूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये बन गया। क्या ये पहली आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कितना होगा, 2 थीटा के, ठीक है। और यहां पर आपको कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब हम ये मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट कि ये जो 2 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में ही है। यदि आपको यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है, इसके आगे के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है, बट यदि आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी है कि x कहां से कहां के बीच में है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये 2 थीटा आ रहा है ये हमारी रेंज में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी पहली वाली आइडेंटिटी से y इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। अब हम इसका, मैंने क्या किया, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बट ये थीटा का क्या करें, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x, वो यहाँ पर पुट कर दो, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपकी dy बाई dx की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। वहां पर आपको देखना पड़ेगा पहले कि जो एंगल है, ये जो एंगल x जो है, क्या वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो हमें पहले उसको उस रेंज में लाना पड़ेगा, फिर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे जनरली उस रेंज में ही आता है। अभी आपको उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में जिसमें वो रेंज में नहीं है, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर वो रेंज के बाहर जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैसे आपको 10th क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ x is greater than minus 1 by root 3 and less than 1 by root 3। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x की वैल्यू कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिससे कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर पूरा tan में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की आइडेंटिटी लगा पाऊं, ठीक है। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा ही करना है जिससे कि अंदर भी tan में आ जाए। तो मैंने यहां पर x को मान लिया tan थीटा, क्योंकि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, ठीक है।
तो मैंने x को माना tan थीटा, पर ये कंडीशन भी दी है, वहां पर भी चेक करना पड़ेगा। तो tan x की जगह पर tan थीटा पुट किया, tan थीटा इज ग्रेटर देन -1/√3 एंड लेस देन 1/√3। तो यहां से यदि आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इज ग्रेटर देन -π/6 एंड लेस देन π/6 आ रहा है। ठीक है, ये चीज मेरे पास में है। अब मैंने यहां पर y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू पुट कर दी। तो ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब देखो, अब मुझे tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा किसके इक्वल होगा, 3 थीटा के इक्वल होगा। पर कब होगा, जब ये जो 3 थीटा जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल इस रेंज में आना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। तो थीटा की वैल्यू है -π/6 से π/6 के बीच में। तो यदि मैं यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, 3 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -π/2 और इधर आ जाएगा π/2। मतलब जो 3 थीटा जो एंगल है वो -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। मतलब कि हाँ, ये जो एंगल है 3 थीटा वो tan इनवर्स की रेंज में ही है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। मतलब कि मैं ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, तो 3 इंटू tan इनवर्स x। यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको बताया है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो यहां पर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मुझे x की जगह पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे कि ब्रैकेट के अंदर cos थीटा आए, ताकि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बन जाए, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकूं। तो मैं यहां पर x को क्या मानूं कि ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पर cos में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि मैं x को tan थीटा मानता हूं, ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर एलसीएम लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा तक आ गया है। मतलब बाहर कॉस इनवर्स था तो अंदर भी कॉस बना दिया। तो क्या मैं यहां पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं क्या? अभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि 2 थीटा की वैल्यू उस रेंज से बाहर जा रही है तो फिर मैं यहां पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। एंड ये चीज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझी है। यदि आपको नहीं आता है तो मैं फिर से बोलूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि थीटा की जो वैल्यू है, 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है या नहीं है। तो देखो x को हमने माना tan थीटा, तो यहां पर मैंने पुट किया tan थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो tan थीटा की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है? 0 पर, और 1 कितने पर होती है? π/4 पर। तो हमें चाहिए 2 थीटा की वैल्यू, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा।
मतलब 2 थीटा जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। क्या ये जो 2 थीटा की वैल्यू है ये उस रेंज में है? हाँ, तो 0 से पाई के बीच में ही आ रही, मतलब कि मैं ये वाली आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx कितना आएगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, बस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करो और 12th क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन करो, और नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को रेफर करो। क्वेश्चन नंबर 12, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपको दिया है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब पहले तो हम यहां पर यह सोचेंगे कि यहां पर मैं x की जगह पर क्या पुट करूं जिससे कि अंदर साइन बने, साइन थीटा बन जाए। तो सोचो कि यहां पर हमें x की जगह पर क्या पुट करना चाहिए। क्या मैं tan थीटा पुट कर सकता हूं? क्या यदि मैं tan थीटा पुट करता हूं तो अंदर cos के टर्म्स में आएगा, कर सकते हैं। देखो, यदि मैं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, x को यदि मैं tan थीटा सपोज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जस्ट सेम ऐसा के ऐसा क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले वाले में किया था। इस पूरे को सॉल्व करने पर आएगा cos 2 थीटा, जबकि बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर cos आ गया, तो कोई बात नहीं, अंदर वाले cos को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। साइन इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। अब मुझे बाहर साइन इनवर्स है तो उस आइडेंटिटी के जैसा बनाने के लिए अंदर भी साइन लाना पड़ेगा। तो cos को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस 2 थीटा, या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो बाहर भी साइन इनवर्स है और अंदर भी साइन है, तो ये वाली आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई हो सकती है। बट आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि है तो मैं वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। तो अब देखो, एंगल देखते हैं। x मतलब tan थीटा, tan थीटा इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो मतलब थीटा इज ग्रेटर देन पाई 0 एंड लेस देन पाई बाय 4। हमें चाहिए पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। बट मुझे बनाना है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाला एंगल किस रेंज में आएगा। तो मुझे यहां पर 2 थीटा की जगह पर बनाना है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो पहले मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया पूरी इनइक्वालिटी में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे इनइक्वालिटी। अब मैंने पाई बाय 2 प्लस किया, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बनाना है, तो इधर पाई बाय 2 प्लस किया, पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया, और वो 0 हो गया। मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जो वैल्यू है, मतलब ये जो एंगल है ये 0 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है। 0 से बड़ा, पाई बाय 2 से छोटा। क्या ये इस रेंज में आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्योंकि हमारी साइन इनवर्स की रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और हमारा जो ये वाला एंगल है वो कहां से कहां के बीच में? 0 से पाई बाय 2 के बीच में। मतलब ये जो एंगल है ये उस रेंज में है, मतलब मैं वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। अब कई बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि ये सारी चीजें एग्जाम में करके नहीं बताते, तो भी उनका आंसर सही आ जाएगा बट मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ये चेक नहीं किया कि एंगल उस फंक्शन की रेंज में है या नहीं है। तो ये स्टेप भी करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं सीधे लिख सकता हूं y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स x, तो पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। तो dy बाय dx निकाल लो, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आएगा 12th का आंसर। ठीक है, इसके बाद में 13th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो।
y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो यहां पर आपको x की जगह पर क्या मानना पड़ेगा, जिससे कि ब्रैकेट के अंदर cos में आ जाए, cos में आ जाए, साइन में आ जाए। साइन में आएगा तो उसको हम साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो मैंने यहां पर x को माना tan थीटा। यदि मैं x को tan थीटा मानता हूं तो आपका बनेगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है sin 2 थीटा की। तो क्या हो गया, y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। बट यहां पर मुझे cos चाहिए, तभी मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो sin 2 थीटा को मैंने लिख दिया cos इनवर्स ऑफ cos 90 माइनस 2 थीटा। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने यहां पर x को माना है tan थीटा। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन π/4। बट 2 थीटा की वैल्यू आएगी -π/2 से ज्यादा और π/2 से कम। बट हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -2 थीटा साइन चेंज इनइक्वालिटी के -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। π/2 प्लस कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर π/2 प्लस करूंगा तो पाई हो जाएगा, यहाँ पर π/2 प्लस करूंगा तो हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, और वहां π/2 प्लस करेंगे तो 0। अब देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। नहीं सही है, करेक्ट, रेंज में आ रहा है। ये जो एंगल है π/2 माइनस 2 थीटा, क्या ये cos इनवर्स की रेंज में है 0 से पाई के बीच में? तो हाँ, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब हमारा जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है, मतलब cos इनवर्स की रेंज में है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, y इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो यहां से dy/dx आप निकालोगे तो आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद में 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पर कई बच्चे करके तो आते हैं, उनको घर आकर के लगता है कि उन्होंने सही किया, बट उनका गलत हो जाता है, और कुछ बच्चे गलती से सही करके आ जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या गलती यहां पर होती है। 14th क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2। अब देखो यहां पर यदि मैं x को मानता हूं साइन थीटा, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। ये होती है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया। तो ये पहली आइडेंटिटी यहां पर लगाई जा सकती है, बट पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये 2 थीटा जो है ये साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है, ठीक है। तो x को आपने क्या माना है, साइन थीटा। साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2। तो थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन π/4। तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। हाँ, तो जो 2 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। तो यहां पर मैंने y को क्या लिख दिया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर लिया तो dy/dx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सही है। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यहां पर कुछ बच्चे गलती करके आते हैं, वो मैं बताता हूं कि वो कैसे गलती होती है। पर आप पहले क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन तो सिर्फ लास्ट स्टेप में हो रहा है, इसके पहले तक तो हम सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये ज्यादा 90% पार्ट जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है इसमें, और सिर्फ 10% जो है वो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर गलती क्या हो सकती है। यदि किसी ने
x को cos थीटा मान लिया, और बहुत सारे बच्चे मानते हैं x को cos थीटा मानते हैं, ठीक है। तो यदि कोई x को cos थीटा मानेगा तो गलती क्या हो सकती है वो हम देख रहे हैं। तो x को cos थीटा मानने पर क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 cos थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बाहर निकलेगा साइन थीटा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, वैसा ही आ रहा है। पर अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो अब हम वो चेक करते हैं यहाँ पर। तो cos x को आपने माना था cos थीटा, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 1/√2 एंड लेस देन 1/√2। तो थीटा इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन 3π/4। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा से डिस्कस किया था कि यहाँ पर π/4 आना चाहिए और यहाँ पर 3π/4 आना चाहिए, बट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। वो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो मैं ऐसा ग्राफ से समझा देता हूं कि cos थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होता है। यहां पर कहीं पर π/4 पर उसकी वैल्यू आएगी 1/√2 और 3π/4 पर उसकी वैल्यू आएगी -1/√2। अब उसने बोला है कि cos थीटा -1/√2 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है। मतलब कि जो एंगल है वो कहां से 1/√2 से छोटा है। ऐसे जब मैं इधर जाऊंगा, जैसे जैसे यहां से मैं बढ़ूंगा तो cos थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। देखो यहाँ पर 1/√2 है, cos 90 जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/√2 से धीरे धीरे 0 हुई और फिर उधर जाऊंगा तो नेगेटिव में जाएगी -1/√2। मतलब cos थीटा की वैल्यू यदि -1/√2 से 1/√2 के बीच में है तो एंगल कहां से कहां तक होगा, π/4 से बड़ा होगा और 3π/4 से छोटा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर और अच्छे से यदि आपको इसको समझना है तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो कॉन्सेप्ट मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से कवर किया। तो यहाँ पर जो एंगल है वो π/4 से बड़ा होगा और 3π/4 से छोटा होगा। मैंने देखा 2 थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 थीटा की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो आएगी π/2 से 3π/2 के बीच में। क्या 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में है क्या? नहीं है। मतलब कि ये वाली आइडेंटिटी मैं यहां पर अभी अप्लाई नहीं कर सकता हूं। यदि मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी समझ में आया कि ये पूरा रेंज में है या नहीं है, ये चेक करने का क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आप ये चेक नहीं करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो अब मुझे इस एंगल को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि ये जो यहां पर जो भी एंगल हो वो साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए। तो क्या मैं साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, साइन π-2 थीटा, क्योंकि साइन π-2 थीटा की वैल्यू निकालूंगा साइन 2 थीटा ही आएगी। ये चीज और ये चीज सेम है, पर ऐसा करने पर हमारा एंगल चेंज हो गया। अब मैं देखता हूं कि क्या ये वाला एंगल π-2 थीटा इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी तक मैंने 2 थीटा की वैल्यू निकाली थी, बट अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, π-2 थीटा की, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस थीटा किसके इक्वल होगा, π-2 थीटा के इक्वल होगा। बट कब होगा, जब ये पूरा एंगल π-2 थीटा जो है वो उस रेंज में आएगा, तभी मैं वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं π-2 थीटा की वैल्यू देखता हूं कि कौन सी रेंज में आ रही है। तो 2 थीटा की वैल्यू है, -2 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मैं पाई प्लस कर देता हूं दोनों तरफ, तो इधर पाई प्लस किया तो पाई -π/2, π-2 थीटा, π-3π/2, ये आएगा इधर π/2, π-2 थीटा, और ये आएगा -π/2। तो π-2 थीटा की जो वैल्यू है, ये जो एंगल है वो -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है। मतलब अब मैं ये वाली आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो y इक्वल टू क्या आएगा, π-2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, π-2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दो,
तो डिफरेंशिएशन करने पर आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये गलती यहां पर हो सकती है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो चेक नहीं करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसके बाद में 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। पहले वीडियो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/√2। यहां पर यदि मैं x की जगह पर cos थीटा पुट करूं तो देखते क्या बनता है। y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/cos 2 थीटा जो कि sec 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। मतलब कि यहां पर मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं, बट पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा है वो इस रेंज में है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं। cos थीटा, x की जगह पर cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/√2, मतलब कि थीटा इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2। ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। क्या 2 थीटा की वैल्यू इस रेंज में है। मतलब कि यहां पर मैं वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। तो आ गया 2 थीटा, थीटा की जगह पर पुट किया cos इनवर्स x, तो dy/dx निकालोगे तो आपको मिलेगा -2/√1 माइनस x²। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो एंगल है, आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एंगल है वो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में है या नहीं है। ठीक है, यदि वो रेंज में नहीं होगा तो आपको एंगल को उस रेंज में लाना पड़ेगा, तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो आज के लिए काफी है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज किए। इसके अगले लेक्चर में हम आगे लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। बट अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।